नमस्कार, आयुन भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम ताना अधिकारी है। आज राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक महीने के भीतर राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी वहां पर जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आज का जो संबोधन रहा, राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात करी, बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, तमाम मुद्दों पर बात करी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया एक बार फिर से कि कांग्रेस पार्टी में ही कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता गद्दार हैं और अपने ही पार्टी के जो नेता है उनको कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली गद्दार कह दिया है। चलिए डिटेल में बातचीत करते हैं पूरे मुद्दे को लेकर। न्यूज़ रूम में इस वक्त मौजूद हैं हम और श्रेयस हमारे साथ हमारे सहयोगी है। श्रेयस, क्या क्या अहम बातें रही आज राहुल गांधी के संबोधन की और किस तरीके का जो है मायने उनके बातों से निकाले? देखिए, सबसे शॉकिंग चीज़ जो आज उन्होंने कही कि जैसा कि आपने भी बताया कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। आप एक बात इमेजिन करिए, अगर मुझे मेरे लोगों में आत्मविश्वास भरना होगा तो क्या मैं ये कहूँगा कि भाई आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, आप लोग मेरे दुश्मनों से मिले हुए हैं? मतलब अक्सर तो लोग ये कहा करते हैं ना, हमने अक्सर क्या देखा है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम कांग्रेस वालों से टच में हैं, कांग्रेस के इंटरनल सोर्स से हमें चीज़ें पता चल रही हैं, ये कहते हैं ना, ताकि जो सामने वाला खेमा है उसमें थोड़ी सी खलबली हो जाए। मैं अपने लोगों के सामने खड़ा होकर के ये थोड़ी कहूँगा कि भाई आप लोग जो है आप सामने मेरे दुश्मनों से मिले हुए हैं। ये कैसा आत्मविश्वास जगा रहे हैं राहुल गांधी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज राहुल गांधी ने गजब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बारात का घोड़ा होता है, तीन तरीके के घोड़े होते हैं, एक बारात का घोड़ा, दूसरा रेस का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। तो राहुल गांधी ज़रा बताएंगे कि वो कौन से घोड़े हैं? क्योंकि देखिए, बारात का घोड़ा जिसपे उन्होंने कहा कि जो नचाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने एक जिक्र किया। लंगड़ा घोड़ा वो किसे कह रहे हैं? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, राहुल गांधी कौन से घोड़े हैं? क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा तो उसको कहते हैं ना जो एक के बाद एक रेस जीतता जाए। यहाँ तो राहुल गांधी एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, अभी आने वाले चुनाव में अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, वहाँ उनका जातीय समीकरण नहीं बैठ रहा है, सीटों का समीकरण नहीं बैठ रहा है, तो ये भी चुनाव वो हारने वाले हैं। और क्या ये आज का जो उनका बयान है कि कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, क्या ये शशि थरूर की तरफ इशारा है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लगातार शशि थरूर एक के बाद एक ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे वो मोदी प्रेम अपना दिखाते हैं। शशि थरूर लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अभी एक और कांग्रेस नेता ने कहा ये चीज़ कि तहव्वुर राणा को जो वापस लाया गया, ये मोदी के उसमें मोदी गवर्नमेंट की सराहना करनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कहा। तो क्या ये उनकी तरफ इशारा है? काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, क्योंकि राहुल गांधी भाई या तो वो बिल्कुल ही कुछ भी बोल देते हैं या वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और ये जो उनका बयान है ये बहुत सोचा समझा हुआ है। ये अपने नेताओं को इशारा है कि भाई अगर आपको निकलना है तो निकल जाइए पार्टी से, वरना हमें तो पता है कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी का ये बयान पहली बार नहीं आया। जैसे कि हमें पता है कि पहले भी जब वो गुजरात के अधिवेशन पे थे तब भी उन्होंने इस तरीके की बात कही थी कि कई जो गद्दार है वो हमारी पार्टी में हैं, हमारे ही जो है पार्टी में बीजेपी के गद्दार हैं या बीजेपी के नेता हैं। तो क्या राहुल गांधी इस तरीके का संदेश देकर शशि थरूर और या कह लीजिए कि जो पूर्व गृह मंत्री थे उन्होंने जो अभी बयान दिया था उन पर उनकी तरफ इशारा है? क्या उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि वो पार्टी से खुद ब खुद निकल जाए या उनको फिर साइडलाइन किया जाएगा जैसे कि बाकी नेताओं की तरह हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से आपको याद होगा शशि थरूर जब अपनी निजी राय रख रहे थे तो तमिलनाडु के अंदर एक मीटिंग की गई थी जिसमें शशि थरूर भी मौजूद थे। वहाँ पर सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी कांग्रेस का नेता अपनी निजी राय सार्वजनिक ना करे। इसका मतलब साफ था कि निजी राय जो है, राहुल गांधी जानते हैं कि बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स की निजी राय ये है कि बीजेपी जो है वो अच्छा काम कर रही है, मोदी का नेतृत्व देश को सही दिशा में लेकर के जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर के जाहिर सी बात है भाई, अपने लीडर का आपको बचाव करना है, अपने लीडर को आपको बैक करना है, तो आप अपोजिशन जो आपके अपोजिशन में है, जैसे कांग्रेस के अपोजिशन में बीजेपी है, तो जाहिर सी बात है कि उनको बीजेपी को अटैक करना पड़ेगा, आपको बयानबाजी करनी पड़ेगी, आपको ट्वीट्स करने पड़ेंगे। मगर जिस तरीके से ये बयान आता है कि आप निजी राय को अपने तक ही रखें, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये चीज़ जानते हैं कि शशि थरूर या और भी जितने नेता हैं उनकी निजी राय क्या है।
तभी तो वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी का जो बयान आता है कि कांग्रेस पार्टी में ही कई लोग हैं ऐसे जो बीजेपी में मिले हुए हैं, ये बहुत ही कड़ा संदेश है और बहुत नेगेटिव संदेश है उनके खुद के कार्यकर्ताओं के लिए। आप खुद सोचिए, अगर मैं खड़ा हूं, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं और सामने मेरा लीडर मुझे संबोधित कर रहा है और वो मुझे कहे कि भाई मुझे पता है कि तुम बीजेपी से मिले हुए हो और मैं अंतरात्मा से कांग्रेस से हूं, तो भाई मुझे कैसा लगेगा? फिर तो मैं ऑन द स्पॉट चाहूंगा ना कि अब तो भैया इतना करने के बाद भी अगर ये सुनने के लिए मिल रहा है कि भाई मैं तो बीजेपी से मिला हुआ हूं, फिर मैं करूं क्यों इस पार्टी के लिए काम? और यही अब फ्यूचर में आप देखिएगा, जरूर ऐसा होगा कि कांग्रेस में कई विद्रोह देखने को आपको मिल सकते हैं, कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ेंगे, कई बड़े लीडर्स भी पार्टी छोड़ेंगे। विद्रोह जो है वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में देखा गया है। इस बार जब राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर गए हैं तो वो कई मायनों में अहम दौरा है, क्योंकि गुजरात जो है वो मोदी का गढ़ माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि मोदी के गढ़ में आकर ही जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी वहीं से ही भाजपा को जो है ख़त्म करेंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। चलिए राजकुमार सर से और डिटेल इस बारे में जानते हैं। ऐसा कहकर राहुल गांधी ने क्या संदेश दे दिया है, क्या चुनौती जो है मोदी को देने की? चूँकि राहुल गांधी का जो टोटल हम ओवरऑल व्यक्तित्व देखते हैं, एक राजनेता के तौर पे देखते हैं, चर्चा भी होती है कि बहुत कंफ्यूज आदमी है, कहते क्या हैं करते क्या हैं। उनका ये बयान कि कांग्रेस में गुजरात में बीजेपी के लोग या संघ के लोग घुस गए हैं, उनको निकाल बाहर करना है और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। मतलब कि कांग्रेस में सिर्फ सेंटर से, अहमदाबाद से या दिल्ली से पार्टी नहीं चलेगी, स्थानीय लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे सलाह मशविरा किया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी, उसके बाद पार्टी की दिशा और दशा तय की जाएगी। अब राहुल गांधी ये बता सकते हैं क्या कि उन तक कितने कार्यकर्ताओं की पहुंच है? कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या राहुल गांधी से मिल सकते हैं डायरेक्ट जाके? नहीं मिल सकते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्होंने गांधी परिवार को ही सब कुछ बना दिया है और गांधी परिवार तक, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक, पार्टी के आम कार्यकर्ता की, किसी नेता की, बड़े मंत्री की, मुख्यमंत्री तक की पहुंच नहीं है। तो ऐसे में ये कहना सिर्फ कहने के लिए है, ये करेंगे ऐसा संभव नहीं है। अब उनके कहने का मतलब तो ये है कि भाई अब 10 साल से देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो है गांधी परिवार के नेतृत्व में लगातार नीचे जा रहा है। वो दिखाने के लिए ठीक है, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन सब कुछ गांधी परिवार से कंट्रोल हो रहा है और गांधी परिवार नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि पार्टी से उनकी पकड़ कमज़ोर हो। वो अपने अलावा वो सवाल उठाने वालों को देखिए, जैसे शशि थरूर की बात जहाँ आती है, सुझाव देने वालों और सवाल उठाने वालों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अहमदाबाद से सिर्फ पार्टी नहीं चलेगी, पार्टी चलेगी जिला स्तर से। तो वो पहले अपने अंदर दिल्ली में वो बदलाव करके दिखाएं। अगर गांधी फैमिली के पार्टी पे बैठ जाने की वजह से पार्टी रसातल में जा रही है, तो ऐसे लोगों के हाथ में शक्तियां दें, ऐसे लोगों को फैसले करने का मौका दें जिनके पास क्षमता है, जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो करेंगे। वो बोलने के लिए बोल दे रहे हैं, किसी ने लिख के दिया होगा, या फिर वो जो आज जुमला उन्होंने बोला है 3 घोड़ों वाला, तो मुझे ही नहीं लगता कि वो सुनने वाला कोई समझ पाया होगा कि वो बोल क्या रहे हैं। मुझे तो ये भी इसमें भी शक है कि जो बोले हैं उनको खुद को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा कि ये 3 घोड़ों की कहानी क्या बोल रहे हैं, किसके ऊपर बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेतृत्व की शुरुआत गुजरात से हुई। वो महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं, सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं कि सरदार पटेल और नेहरू जी की कभी बनी नहीं, वैचारिक मतभेद हमेशा रहे कई मुद्दों पर। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो उसको लेके ज़मीन पे उतारेंगे ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा उनको ये भी लगता है कि गांधी परिवार छोड़ दे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। उनको ये भी डर है कि किसी और को दे दें तो पार्टी हाईजैक हो जाएगी। लेकिन इसी असमंजस की वजह से उन लोगों ने आम कार्यकर्ताओं से, आम नेताओं से दूरी बना ली है और पार्टी के भीतर जो पुराने लोग थे, पुराने विचार के लोग थे, वो भी उससे दूर जा रहे हैं।
और संगठन में बहुत बड़े लेवल के बदलाव की ज़रूरत है और उसकी शुरुआत राहुल गांधी से करनी होगी अगर वाकई में पार्टी को सुधारना है तो। बड़ी बात है क्योंकि इस तरीके का सवाल हमेशा से ही राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर उठता हुआ आया है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की उनकी भूमिका रही है, शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की गांधी परिवार की भूमिका रही है, हमेशा से ही एक सवाल, परिवारवाद का एक बड़ा भारी भरकम सवाल जो है वो कांग्रेस के ऊपर उठता आया है। तनीषा, राहुल गांधी ने आज एक और बड़ी बात कही कि जो पार्टी का नेतृत्व है वो छोटे स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर देना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी अपने ही कार्यकर्ताओं पे, उनके बयान से ऐसा लगता है कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर वो विश्वास नहीं करते हैं या भरोसा नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि नेतृत्व जो है छोटे कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा, छोटे कार्यकर्ताओं की सराहना करनी चाहिए या उनको जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ये सच में ऐसा ही उनके दिल में भी है? क्या सच में ये धरातल पर भी देखने को मिलता है? देखिए, जहाँ तक की बात है छोटे कार्यकर्ताओं की, तो वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहते होंगे क्योंकि उनको पता है कि उनसे वो अपने से ऊपर किसी और को नहीं देखना चाहेंगे पार्टी में। और उनकी ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी शशि थरूर पे लागू होती है क्योंकि थरूर एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी शायद उसी तरीके से बोली है। और अब वो उनको डर लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव हारती हुई आ रही है, कहीं आगे जाके भी कांग्रेस का इससे बुरा हाल ना हो, इसलिए वो भी अब हो सकता है छोटे लोगों से शुरुआत करना चाह रहे हो। लेकिन कांग्रेस पहले अपने अस्तित्व को बचाने से भी पहले खुद के बारे में सोचती है, तो वो खुद के बारे में सोचेंगे तो वो किसी एक ऐसे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे जो उनसे ज़्यादा दिमाग वाला हो। वही जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि आज़ादी से पुरानी की ये पार्टी है कांग्रेस और अब ये अपना अस्तित्व ख़त्म कर चुकी है। और उन्होंने राहुल गांधी को बोला था कि राहुल गांधी के हाथ में जब से कांग्रेस की बागडोर आई है तब से कांग्रेस पूरी की पूरी मिट्टी में मिल चुकी है। तो वही अब शायद धीरे धीरे सच भी होता जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी पहले तो बयानबाजी ऐसी बोलते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो किसी और पर निशाना मारते हैं, लेकिन वो उसको स्लैंग में मारते हैं लेकिन वो सामने वाले को बखूबी समझ आ जाता है। तो मे बी ये हो सकता है कि शशि थरूर को बोला गया हो और वो अपने से ऊपर पार्टी में किसी और को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते क्योंकि पहले उन्हें खुद का पॉलिटिकल करियर अपना बचाना है। पॉलिटिकल करियर और कांग्रेस पार्टी, ये एक बड़ा इस समय जो है, क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां जाके कई अहम बातें आज कही हैं। और जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि एक तरफ जो है राहुल गांधी अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, इसी मिशन से वो वहां पर जो है कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, लेकिन उसी सम्मेलन में कई ऐसी बातें उन्होंने कही जो कि कहीं ना कहीं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते हो सकता है कि उनको पसंद ना आई हो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि आगे उनके इस बयान का क्या असर देखने को मिलता है। जिस तरीके से अभी हाल ही में शशि थरूर जो है एक बड़ा चेहरा, एक वरिष्ठ नेता हैं, और जिस तरीके से उनके बयान रहे हैं, और ना सिर्फ उनके कई बड़े नेताओं का जो पार्टी छोड़ने का जो कारण रहा है वो एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को इस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है और इस पूरे मुद्दे को लेकर अब हम यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।